मॉर्निंग बच्चों। और बच्चों आपका टेस्ट कैसा हुआ था? थर्मो वाला कुछ करेक्शंस कह रहे थे आप में से कुछ बच्चे। उन्होंने कोई भेजी तो नहीं मुझे। ओके चलो बच्चों फिर ये शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 0 ए पार्ट। बी पार्ट। एट्थ क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, एक बात का आपने ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन नहीं है तो मतलब जैसे आपको अल्फा दिया हुआ है और आपको गामा की जरूरत पड़ रही है तो यू विल यूज गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो इसमें वही वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा बच्चों हमारा कि रो इज इक्वल टू रो नॉट ओवर, यहाँ पे एज आई कैन सी कि अल्फा पूछा है तो हम गामा को ऐसे लिख देंगे 3 अल्फा डेल्टा टी। बस सारी इन्फो तो है ही ना। ये हो गया क्लियर बच्चों? एट, नाइन्थ देखें। नाइन्थ says कि a vessel is half filled with a liquid when the vessel is heated to 100, the liquid occupies 3/4 volume of vessel. Coefficient of apparent expansion is, ओके तो बच्चों सबको ये बात तो क्लियर होगी कि एक होता है एक्चुअल एक्सपेंशन और एक होता है रियल एक्सपेंशन, सॉरी एपरेंट एक्सपेंशन, है ना। तो तो दोनों में फर्क क्या है कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि मान लो जैसे यही वाला क्वेश्चन है या कोई और क्वेश्चन है जिसमें मान लो एक ग्लास पूरा पानी से भरा हुआ है और आपने हीट किया उसको। तो अगर मान लो ऐसा केस हो कि जितना ग्लास एक्सपैंड किया उतना ही पानी एक्सपैंड किया, लेट से, तो भाई देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई पानी जितना पहले भरा हुआ था बाद में भी पूरा भरा हुआ है, तो एपरेंट एक्सपेंशन आपको 0 लगेगी, है ना, जो दिख रही है। और अगर हम बात करते हैं रियल एक्सपेंशन की, उसका क्या मतलब होता है कि क्या असली में पानी पहले से एक्सपैंड किया है, तो यस वो किया है, राइट। तो
तो होता क्या है, यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है, हम मतलब गामा एपरेंट निकाल लेते हैं, वो क्या होता है, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा सॉलिड। तो जितना भी कंटेनर के रिस्पेक्ट में चेंज आया होता है वो हम गामा एपरेंट से निकाल देते हैं। मतलब जैसे हम यहाँ पे देखें, हमें कहा है कि पहले हाफ फिल्ड था, अब 3/4 हो गया, राइट। तो अब हमें ये तो पता है कि वैसे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो 3/4 जो है वो एक्सपैंडेड वेसल का है, राइट। बट हमें उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं पड़ता अगर हम सीधा गामा एपरेंट ले लेते हैं। दिस इज समवॉट लाइक जैसे हम काइनेमैटिक्स में नहीं करते थे कि उसके फ्रेम में चले गए, तो यहाँ पर भी हम वैसी बात ही कर रहे हैं कि आप वेसल के फ्रेम में चले गए और उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया। तो वेसल के फ्रेम में क्या हुआ है कि वेसल के फ्रेम में हमने 100 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया है, और जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो पहले V/2 था और अब वो 3V0/4 हो गया। तो वेसल के फ्रेम में हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा V कितना हुआ, V0/4 अपॉन V0/2। तो डेल्टा V/V, अब यहाँ पे जो गामा आएगा वो गामा एपरेंट ही आएगा, और वही पूछा हुआ है हमें, तो गामा एपरेंट डेल्टा T। तो ये बन गया हाफ इज इक्वल टू गामा एपरेंट इंटू 100। तो ये गामा एपरेंट आपका 1/200 आ गया। आई बात समझ बच्चों? तो इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि बस वेसल के फ्रेम में चले गए, तो आपने गामा भी वेसल के रिलेटिव ले लिया, और अब जो भी एक्सपेंशन देखी वो भी वेसल के रिलेटिव ही देखी। अब आपको लिक्विड की असली एक्सपेंशन से कोई मतलब नहीं है। आगे 11th क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों आपको इस तरीके से कहा है कि दो रॉड्स हैं और दोनों के फ्री एंड्स जो हैं वो, मतलब दोनों के एक एक एंड फ्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको किसी दूसरे में रखोगे तो दोनों रॉड्स अपना इंडिपेंडेंटली एक्सपैंड कर जाएंगी। तो सेपरेशन ऑफ, अच्छा ये इस तरह नहीं है केस, ये है क्लैम्प्ड टुगेदर एट वन एंड विद देयर फ्री एंड्स कोइंसाइडिंग। मतलब ये इस तरीके से है कि एक एंड से ऐसे एक रॉड लगी हुई है पहले और ऐसे दूसरी रॉड लगी हुई है। ठीक है, तो अब जब हमने इसको हीट किया, चाहे उनको टच करा दो ना करा दो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब वो अब दोनों अपना एक्सपैंड कर रहे हैं, तो दोनों की एक्सपेंशन अलग अलग होएगी। तो आपको निकालना है कि उनके फ्री एंड्स में कितना डिस्टेंस है, तो बस वो एक तरह से दोनों की एक्सपेंशन को माइनस करना है बस, राइट। आगे 12th क्वेश्चन बच्चों, 1 मिनट में ये मैं आपको भी एंड में कराता हूँ। ये एक बार पूरा मैं समझा दूंगा स्केल वाला कैसे करना होता है क्वेश्चन। इसके अलावा मुझे बताओ, 13 तो हो गया होगा ना।
ये बच्चों एक्सरसाइज 1 जो 5th क्वेश्चन है, इससे बच्चों थोड़ी सी ना मतलब लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, एकदम क्लियर नहीं हो रहा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। कि एब्सोल्यूट स्केल का मतलब तो ये है कि जो मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर करता है, मतलब केल्विन में टेम्परेचर मेजर करता है, और कोई मीनिंग नहीं है उसका। बट यहाँ पे मतलब उसका मीनिंग ये नहीं होगा केल्विन, मे बी कि और कोई यूनिट है। तो इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली ये क्लियर नहीं हो रहा कि एक कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, और फिर ये टी ए टी बी किसको कहना चाह रहे हैं। तो तो अगर तो हम इसको मतलब उस तरह करते हैं कि अगर हम 1 मिनट के लिए ये मान लें कि ये 200 जो है बेसिकली वो नंबर है, और हाँ अनुभव वही मतलब है। तो कि मान ले हम 200 कोई नंबर है, और मतलब ए इज द यूनिट, तो उसके हिसाब से तो ये बनता है कि जिसे जो हम यूनिट्स में लगाते हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होता है ना हमारा कंसेप्ट। तो हम कहें कि 200 A इज इक्वल टू 350 B। तो यहाँ से हमारे पास A/B की वैल्यू आ गई, लेट्स से 7/5। ठीक है। अब इसका मीनिंग ये नहीं हो सकता अगर हम कहें कि TA/TB कोई जनरल टेम्परेचर्स हैं, तो उनमें तो कोई रिलेशन मतलब ऐसे हम कैसे ही बताएंगे, है ना। वो तो कुछ भी हो सकता है फिर। तो या तो वो रिलेशन बिटवीन A एंड B ही कहना चाह रहे हैं। क्या आंसर क्या दिया हुआ है इसका? 4:7। तो कोई सेंस नहीं बन रही, वो तो अब जबरदस्ती हम धक्के से कुछ बनाएंगे। छोड़ दो उसको। आगे बचो।
हाँ, क्यूबिकल एक्सपेंशन इज गामा। B13 देखो, लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज टू बी लॉन्गर देन कॉपर रॉड एट एनी टेम्परेचर बाय 5 सेंटीमीटर। तो हमें कहा है कि किसी भी टाइम पे जो उनकी सेपरेशन, उनका डिफरेंस है वो 5 ही होना चाहिए। तो 0 डिग्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसमें आपकी क्या इक्वेशंस बनेंगी कि आप कहो कि कोई भी इनिशियल लेंथ किसी भी टेम्परेचर पे, हम कह रहे हैं कि लेट से एक की L2 है, मतलब एक की LS है, तो LS माइनस LC इज 5 सेंटीमीटर। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। दूसरी आपकी बन जाएगी कि बाद में भी अगर किसी और टेम्परेचर पे भी हम ले गए तो LS × 1 + अल्फा S डेल्टा टी माइनस LC × 1 + अल्फा C डेल्टा टी, इवन दिस शुड बी 5। तो इसमें जब आप LS माइनस LC की वैल्यू को 5 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा LS × अल्फा S = LC × अल्फा C। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, इनको सॉल्व करके आप LS और LC निकाल लोगे। अंडरस्टूड। LS माइनस LC फिक्स वैल्यू आ गई। यस। मतलब ऐसा नहीं है कि LS फिक्स्ड है, हम कह रहे हैं कि स्टील रॉड एक्सपैंड तो कर रही है, बट जितना स्टील रॉड एक्सपैंड कर रही है उतना कॉपर भी कर रही है, सो दैट उनका डिफरेंस सेम रहे। ओके, आगे बचो। थर्टियथ क्वेश्चन। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को अब
अब आप और अच्छे से समझ सकते हो नाउ दैट कि हमने एसएचएम पढ़ लिया है। देखो, हमें पता है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू पावर हाफ, है ना। तो अब इस पे लगा दो एरर्स। सो वी नो कि डेल्टा टी बाई टी बन गया हाफ डेल्टा एल बाय एल, एंड डेल्टा एल बाय एल क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन से? अल्फा डेल्टा टी। तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी, राइट। तो अब आपको देखो क्या दिया हुआ है, 8.212 सेकेंड्स पर डे। तो आपको डेल्टा टी दे दिया 8.212, कि इतना एरर है। कितनी देर में है ये? एक दिन में, मतलब 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। हाफ अल्फा और डेल्टा टी क्या है? 20। तो इससे आपके पास अल्फा की वैल्यू निकलेगी। 30th समझ आ गया? ओके। 28 देखो। तो इसी से बच्चों आगे वाला भी समझ आ जाएगा जो पहले बचा हुआ था। आ, हमें कहा है कि मीटर स्केल जो है वो करेक्ट मेजरमेंट देता है 0 डिग्री पे। इसका क्या मतलब है कि 0 डिग्री पे जो इसकी लेंथ है वो 1 मीटर है, जहां पे इस पे ये मार्किंग हुई हुई है 1 मीटर की। ठीक है जी। अब हमने इसको यूज किया 40 डिग्री पे। अब 40 डिग्री पे बच्चों ये लेंथ बढ़ गई, ये एक्सपैंड हो गया। तो स्केल एक्सपैंड हो गया, तो अब इसकी लेंथ हो कितनी गई? अब इसकी लेंथ हो गई 1 मीटर। 1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो प्रॉब्लम क्या आई कि असली में तो ये लेंथ जो है वो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गई, लेकिन वो उसकी मार्किंग दिखा रहा है कहाँ पे? 1 मीटर पे। तो अगर कोई स्केल को यूज करेगा तो उसको तो लगेगा कि ये लेंथ 1 मीटर है, लेकिन असली में तो वो लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है। कंसेप्ट समझ आ रहा है ये? तो सही लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ध्यान से सोचो कि अल्फा डेल्टा टी वाली टर्म को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? ये तो ऑप्शन से हमें समझ आ ही गया कि अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू 4 × 10⁻⁵ है, और वो खैर 1 सेकंड में कैलकुलेट भी हो जाएगी। तो ध्यान से सोच के मुझे बताओ कि सही लेंथ के लिए आप इस वैल्यू को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड करेंगे हम, राइट। क्योंकि स्केल 1 मीटर दिखा रहा है, लेकिन असली में लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है। है ना। तो सही लेंथ निकालने के लिए तो हमने 1 मीटर मेजर की, तो हम कहेंगे कि उसमें अल्फा डेल्टा टी ऐड कर दो तो एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। अंडरस्टूड?
ओके। अब तो इसी लॉजिक पे हम 12th क्वेश्चन समझते हैं। देखो हमें क्या कहा है, स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग is correctly calibrated for a temperature of 27 डिग्री। इसका क्या मीनिंग है कि भाई वो 27 डिग्री पे उसकी लेंथ जो है वो सही 1 मीटर है। तो अगर उसकी मार्किंग से 1 मीटर अगर हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल सही पता चल जाएगा। द लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड measured by this tape is found to be 63 centimeter on a hot day when the temperature is 45. What is the actual length? अरे सारा कुछ दिया हुआ है। तो ठीक है, मैं बच्चों इसको आपको ना जनरल टर्म्स में ही समझाता हूँ। एक सेकंड बच्चों, मैं ढूंढ लूं।
तो देखो, जो ऐसे क्वेश्चन है आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अ, बच्चों, आपको एक स्केल दिया होगा जिसका आपको ये बताया होगा कि उसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर क्या है। कैलिब्रेशन टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर जिसपे कि वो सही रीडिंग देता है। ठीक है? तो लेट्स से बच्चों, मान लो वो टेम्परेचर टी नॉट है। ठीक है, तो उस पे इक्वल मार्किंग्स हुई हुई हैं कुछ। ठीक है जी। तो वो मार्किंग्स के हिसाब से हमारे को ऑफ कोर्स पता चल जाएगा जो भी लेंथ आने वाली है। तो लेट अस से हम इस स्केल को, अच्छा एक सेकंड होल्ड करना।
हाँ बच्चों, तो लेट्स से बच्चों कि इसका कुछ स्केल का एक अल्फा है, ठीक है। अब इस स्केल की हेल्प से हम मान लो किसी रॉड की लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि जो रॉड की लेंथ है वो एल नॉट है, तो स्केल की रीडिंग भी एल नॉट आ गई आपके पास, राइट। अब हम बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब मान लो कोई भी हमने टेम्परेचर बच्चों कर दिया T ग्रेटर देन T नॉट। अब एक तो हमें इस पे सीधा पता है कि इस टेम्परेचर पे जो लेंथ ऑफ रॉड हो गई वो तो क्या हो गई, एल नॉट इंटू 1 प्लस जो भी अल्फा ऑफ रॉड होगा डेल्टा टी, है ना। ये एक्चुअल लेंथ हो गई रॉड की किसी और टेम्परेचर पे। अब अब मान लेते हैं हम कि अब इस टेम्परेचर पे ये जो हमारी रॉड है ये बच्चों स्केल के अब किसी एक्स के साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है ना। अब वो अब स्केल के एल नॉट का तो रोल खत्म ही हो गया, अब लेंथ चेंज हो गई तो अब तो किसी और वैल्यू के साथ कोइंसाइड कर रही है रॉड, ठीक है। तो अभी जो हमने सीखा बच्चों, स्केल पे जो रीडिंग एक्स आ रही है वो एक्चुअली में कितनी लेंथ है। जैसे अभी हमने समझा था ना मीटर स्केल वाले एग्जांपल में कि स्केल जिसको 1 मीटर दिखा रहा है वो एक्चुअल लेंथ तो 1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी थी, सही कह रहा हूं मैं। तो अब स्केल जिसको एक्स दिखाएगा वो लेंथ असली में तो होनी चाहिए x इंटू 1 प्लस अल्फा स्केल डेल्टा टी, और वो है किसके इक्वल, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो एक्स जो है हमारा एंड एक्स है क्या, दिस इज न्यू रीडिंग। तो एक्स जो है हमारा क्या बन गया, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
तो ये रिलेशन बन गया बच्चों हमारा। ये बच्चों समझ आ रहा है? अभी तेज, हर्षप्रीत, ये क्लियर हो गया जो कंसेप्ट? तो अब आप देखो, अगर अब मैं उस क्वेश्चन को देखूं, अब मुझे एक बात बताओ कि कैसे आप इसको यूज करने वाले हो। अब यहाँ कैलिब्रेशन टेम्परेचर 27 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो कि आप वही यूज कर रहे हो, मतलब जो आपका मटेरियल है, जो रॉड है वो भी स्टील की है, और जो स्केल है वो भी स्टील का ही है। तो अल्फा तो दोनों का सेम हो गया। हम मेजर कर रहे हैं इसको 45 पे। 63 क्या है बच्चों? जो हमने सॉल्व किया है उसके हिसाब से 63 क्या चीज है बच्चों? नहीं, मतलब जो हमने फॉर्मूला बनाया उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि 63 क्या चीज है? 63 इज द न्यू रीडिंग, है ना? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। 63 तो 45 डिग्री पे जो मेजर की है हमने वो रीडिंग है। इट इज नॉट एल नॉट। एल नॉट तो ओरिजिनल वाली रीडिंग थी, सही वाली रीडिंग कैलिब्रेशन पे। वो तो पूछी है आपको, देखो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टील रॉड ऑन अ डे व्हेन द टेम्परेचर इज 27 डिग्री, है ना? तो 63 तो न्यू रीडिंग है, विच इज एक्स। तो आपको एक्स बताया हुआ है 63 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि एक तो ये बता दो कि 45 पे क्या लेंथ है असली में, और एक ये बता दो कि 27 पे क्या लेंथ थी। तो एक्स आपको दिया हुआ है, उसको राइट हैंड साइड पे आप जब आप पुट करोगे तो अल्फा आर और अल्फा एस तो सेम ही है, तो उससे एल नॉट आ गया। तो एक्स इक्वल टू एल नॉट आ गया, ठीक है, इस क्वेश्चन में बाई चांस। तो वो किसका आंसर हो गया? इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का, जो पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेम स्टील रॉड ऑन अ डे व्हेन द टेम्परेचर इज 27, क्योंकि एक्स और एल नॉट तो सेम आ गए। और फिर जो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील रॉड है, वो कैसे निकलेगी? इन एक्सप्रेशन से। चाहे एक्स इंटू वन प्लस अल्फा एस डेल्टा टी कर दो, चाहे एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी कर दो, दिस इज द एक्चुअल लेंथ। आगे समझ बच्चों?
ठीक है बच्चों, चलो और कोई डाउट बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मुझे इसकी थ्योरी में एक डाउट था। हम्म। सर हमें आपने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें हमें एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड निकालनी थी, जिसमें वेसल एंड लिक्विड दोनों एक्सपैंड कर रहे थे। हम्म। तो उसमें आपने बोला था कि इसकी एपरेंट एक्सपेंशन में हम उसका रोल नहीं लेंगे, लिक्विड की एक्सपेंशन, सॉरी वेसल की एक्सपेंशन का। ऐसा क्यों सर? ये वही जो मैंने आज समझाया कि मतलब अगर आप जो वॉल्यूम्स की बात रिलेटिव टू वेसल कर रहे हो, कि भाई आप कह रहे हो कि वेसल पहले आधा भरा हुआ था, फिर मान लो 60% भरा हुआ है, तो उसमें फिर हम एपरेंट एक्सपेंशन ही लिखते हैं। मतलब उसमें जो हम फॉर्मूला में गामा पुट करते हैं वो गामा एपरेंट वाला करते हैं। ओके सर। ये 36 क्वेश्चन है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है कि थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा कि नहीं होगा। अ, वैसे ये मैं आपको कराऊंगा। थर्मल स्ट्रेस का मीनिंग ये होता है कि बेसिकली थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होता है कि अगर कोई बॉडी को आपने टेम्परेचर बढ़ाया और वो बॉडी एक्सपैंड करना चाहती है, लेकिन आपने उसको उतना एक्सपैंड करने नहीं दिया। मान लो आपने उसको दोनों साइड से पकड़ रखा है, कहीं फंसा रखा है, जिससे कि वो उतना एक्सपैंड नहीं कर पाई। ठीक है, तो फिर वहां पे थर्मल स्ट्रेस का रोल आ जाता है। तो यहाँ तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो जो एंड्स ऑफ रॉड है वो फ्री टू एक्सपैंड है। ठीक है, हम इसका दूसरा केस भी करेंगे कि जब फ्री टू एक्सपैंड नहीं है और तब आपने मान लो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होता है, वो हम करेंगे अगली क्लास में। राइट बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में फिर आपने इसका ना सीडी पार्ट करके रखना। ओके, चलो बाय बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। चलो ओके। सर यस, तो नेक्स्ट क्लास कब रखेंगे फिर इसकी? नेक्स्ट तो क्लास में ही करेंगे, मंडे को या ट्यूसडे को, जब भी क्लास है अपनी। ओके सर। मैं अभी मैसेज भी करूंगा कि क्लास में क्या क्या डिस्कस करूंगा मैं।